ये देखें पूरा जबड़े नहीं, ये देखें आप रियल में, ये देखें इसका पूरा रियल। इनको आज से ही जो है ना इनको गोश्त दे देता हूँ, वरना इसकी एक जबड़े में 80 घोड़ों की ताकत है। अगर 80 घोड़ों की ताकत आप समझ रहे हैं कि एक इंसान, तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इस वक्त किसी पिकनिक पॉइंट के ऊपर मौजूद हूँ या किसी फॉरेस्ट की जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे अकब में आपको मगरमच्छ नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं कराची में ही मौजूद हूँ। कराची जो कि बुलंद बाला इमारत, रोशनियों का शहर कहलाता है, काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध यहाँ पर होती है। लेकिन कराची में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 200 के करीब मगरमच्छ आपको एक साथ एक ही जगह पर मिलेंगे। और जो इसकी देखभाल करते हैं उन्होंने ये कहना है कि आज तक इन 200 मगरमच्छ ने उनको कभी नुकसान तक नहीं पहुंचाया है। क्योंकि आप जब भी कोई ऐसी वीडियो देखते हैं किसी जगह की या फिर जंगलात की, तो वहां पे आपको दिखाया जाता है कि एक मगरमच्छ को कंट्रोल करना 5-6 लोगों के बस की बात भी नहीं होती। और जो मगरमच्छ क्योंकि आदमखोर जानवर है, लोग इसके करीब जाने से भी घबराते हैं। लेकिन एक शख्स यहाँ पे ऐसा है जो 200 मगरमच्छों को जो है वो कंट्रोल करता है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कराची के इलाके मंगो पीर में मौजूद हूँ। और मंगो पीर क्यों मशहूर है ये बात आप लोगों को इन मगरमच्छ को देख के अंदाज़ा होगा। अब इन मगरमच्छों की क्या तारीख है, इसी हवाले से हम मजीद तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त सज्जाद साहब मौजूद हैं। सज्जाद साहब कौन है, इन्हीं से हम इनका तारुफ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सज्जाद भाई ये बताएं कि आप यहाँ पे कब से हैं और अपना थोड़ा सा तारुफ देखने वालों को करा दें, क्योंकि आपके हाथ में एक स्टिक नज़र आ रही है, इससे लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आप मगरमच्छ को कंट्रोल करते हैं। तो अपने बारे में भी बताएं और इस मगरमच्छ की तारीख भी बताएं कि मगरमच्छ कितने पुराने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हज़रत, असल में ये क्या है कि मंगो पीर तारीखी जो है, आप मकाम पर देखेंगे कि ये एक तारीखी हमारे पास यहाँ मगरमच्छ मौजूद हैं। ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह इनके दिए हुए तोहफ़े हैं हमारे पास। अल्लाह की मखलूक है बेशक, इसकी जो है ख़ास तौर पर लोग दूर दराज से आते हैं, बल्कि पूरे दुनिया से आते हैं लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पाकिस्तान का ये भी एक हिस्सा है मंगो पीर, जहाँ पर ये मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जो लोग आते हैं यहाँ पर, एक हमारे खास तौर पर कराची पे सिटी से लोग जो आते हैं, बच्चों को, अपनी बहन भाई, हमारे जितने भी बुजुर्गान आते हैं यहाँ पर, वो मुझे कहते हैं कि खलीफा साहब ये मगरमच्छ कैसे गोश्त खाते हैं। तो आप इनके सामने जाते हो? मैंने बोला जी हाँ, मैं रियल जाके इन मगरमच्छों को आपके सामने ही आपका गोश्त में दे देता हूँ। तो बड़े खुश होते हैं यहाँ के पाकिस्तानी हमारे माशाल्लाह जितने बहन भाई हैं। तो मैं समझता हूँ ये नायाब तरीन मगरमच्छे हैं, इनकी जितनी देखभाल हो तो कम है। मगर यहाँ आप देख रहे हैं कि रियल में भी सर आप देख रहे हैं, आप कुछ वीडियोस बना रहे हैं कि यहाँ पुरसाने हाल नहीं है। और पानी की आप स्विमिंग देखें कितना गंदा हो चुका है। इस हो सकता है इस पानी में स्मेल भी आ रहा है, मगर ये कि पानी कुदरती सल्फ़र है, इसीलिए इनको नुकसान नहीं पहुँच रहा है। और सल्फ़र की वजह से नुकसान इसलिए नहीं पहुँच रहा है कि गंदक होता है इस पानी में। अब जाहिर सी बात है ये आपस में लड़ते हैं, तो कोई मेडिसिन तो इनको मिलता नहीं है, महकमा औकाफ़ की तरफ से कोई मेडिसिन तो आता नहीं है। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा करम नवाजी है कि इस पानी में कुदरती जो है ना सल्फ़र है, उसकी वजह से इनको जो है ना केयर हो जाता है इस पानी की वजह से। तो अच्छे मामला। सज्जाद भाई ये मगरमच्छ आपस में लड़ते हैं, अपने आप को नुकसान भी पहुँचाते हैं? बिल्कुल सर, ऐसे ही है जैसे कि हमारे बैक साइड पे आप मगरमच्छ देख रहे हैं रियल में। इसको देखें, इसकी ये देखें, मैं आपको उठा रहा हूँ, ये देखें, इसका पूरा नीचे का जबड़े ही नहीं है। ये देखें पूरे जबड़े नहीं, ये देखें आप रियल में, ये देखें इसका पूरा एक जबड़े ही नहीं है। तो ये जबड़ा टूटा हुआ है, तो मैं रियल इनको आज से ही जो है ना इनको गोश्त दे देता हूँ, वरना इसकी एक जबड़े में 80 घोड़ों की ताकत है। अगर 80 घोड़ों की ताकत आप समझ रहे हैं कि एक इंसान, तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। मेरे जैसा बंदा तो एक 50 किलो 55-60 किलो हो वज़न का तो बंदा, तो ये तो एक ही ग्रिप में ही चला जाए। मगर क्या क्या हमसे मानूस इसलिए कि हम भी एक घराने से एक निस्बत हमारी जुड़ी है, हम जो है यहाँ के सज्जादा नशीन भी हैं। और महकमे की तरफ से मैं 28-30 साल हो गए मेरी सर्विस को, मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। महकमा औकाफ़ की तरफ से मुलाजिम हूँ सरकारी। जी बिल्कुल सर, हमारे बाप दादा परदादा तरदादा, अभी मेरे जो माशाल्लाह 2 बेटे हैं वो भी स्पोर्ट है इस काम में। तकरीबन 850-900 साल से हमारी एक पीढ़ी चल रही है। अभी मैं हूँ 900 मतलब 9वां पुश्तों में। अच्छा। हमारे बाप दादा परदादा तरदादा इसी मज़ार के साथ उनके रोज़े हैं ऊपर, तो ये हमारी पूरा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, ये भी सज्जाद बताएगा कि इन मगरमच्छ यहाँ पर कितने होंगे और सबसे बड़ी उम्र का जो मगरमच्छ है उसकी एज कितनी है, इसके अंदाज़ा? सबसे बड़ा मगरमच्छ जो है फेस्टिवल जैसे मनाया जाता है, उसको शीदी मेले के हवाले से जो सालगिरह मनाया जाता था हर साल की तरह, उसको आर पहनाते हैं, इतर लगाते हैं। उसकी उम्र में एज तकरीबन मैक्सिमम 72-73-75 साल होगा, 175 साल। मोर सवाब के नाम से उसको पुकारते हैं हम। सबसे बड़ा जब अगर कोई आता है तो पुराने लोग आते हैं, बोलते हैं सबसे बड़े को मोर सवाब को भाई आपने मीठा देना है। अच्छा, मीठे से भी मुराद ये कि आप देखें मगरमच्छ पूरी दुनिया में आप देखें कि मगरमच्छ हमेशा खूनख्वार जानवर है, जैसे आपने बरोज आप वाली बात। मगर क्या है यहाँ मानूस इसलिए कि बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ये उनके दिए हुए तोहफे हैं, तो उसी निस्बत से आप देखेंगे कि इन मगरमच्छों को जब मीठा दे तो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये एक बड़ी एक रूहानियत वाली बातें हैं कि इन मगरमच्छों को अगर मीठा दिया जाए तो भी खा लेते हैं।
ये बुजुर्गान के दीन के हवाले से ये एक सिलसिला चल रहा है। अच्छा सजाद भाई, कभी इन मगरमच्छ ने आपके ऊपर हमला किया? क्योंकि मैं अपने दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि अपने नाज़रीन को दिखा दें कि आप लोग खुद देख के हैरत करोगे कि मैं खुद यहाँ पे इतने सारे मगरमच्छ जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी क्योंकि गर्मी है, धूप हो रही है, तो ज़्यादातर मगरमच्छ तालाब के अंदर मौजूद हैं। वैसे हम एक मगरमच्छ के करीब नहीं जा सकते, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हम कितने फासले पर मगरमच्छ के यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सब कैसे है? और ये सजाद भाई खुद क्योंकि इतने धान पान से हैं, इतने कमज़ोर से हैं, तो ये एक स्टिक से जो है खाली इनको कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं और इनको खाना भी देके जाते हैं। सजाद भाई ये बताएं, जो ज़ायरीन आते हैं उनके हवाले से भी बताएं कि वो क्या अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, क्या किस हवाले से वो आते हैं? जी 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 भाई, ऐसे है कि खास तौर पर ज़्यादातर यहाँ पर लोग आते हैं वो मुरादें और मन्नतें। अब देखो, पूरा करने वाला अल्लाह की ज़ात है, बेशक अल्लाह ही से होगा, मगर इसबाब बने हुए हैं, कुछ दुआ खैर हो, उनकी दुआ तो तुम्हें तकदीर को बदल देते हैं। तो उस अल्लाह की, जब अगर किसी मखलूक को हम सदका खैरात करेंगे तो कुरान पाक में तो सदका जो बलाओं को टालता है। अच्छा, क्या क्या लोग लेकर आते हैं, क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं ज़्यादातर? ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर जिनकी जितनी तौफीक हो, बड़े लोग आते हैं तो मतलब गायें भी कटवाते हैं। तो अब मगर वो हालात नहीं रह चुके हैं पहले जैसे, जो सस्ताई होता था तो लोग आते थे तो गाय की कीमत जिस टाइम पे मुश्किल से मुश्किल 2-2.5-3 हज़ार रुपये होता था, आजकल तो मैं समझता हूँ 50,000 में बकरी नहीं मिलता है। तो मगर ये कि बस चल रहा है। तो ये भी बताया कि जब ये मगरमच्छ मर जाते हैं तो फिर उन मगरमच्छ का आप लोग क्या करते हैं? सर, ये मगरमच्छों की ये असल में बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कह दी है कि ये मगरमच्छ ऐसे हैं कि ये बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं, अल्लाह की मखलूक तो है मगर उनके दिए हुए तोहफे हैं। तो ये जब एक्सपायर हो जाते हैं तो इनको बाकायदा तौर पर गुस्ल दिया जाता है। जब हम गुस्ल दे के इसको हम दफना देते हैं ये मगरमच्छों को यहीं, क्योंकि इसको बेचना या सेल करना ये हमारे उसमें नहीं आता है, क्योंकि इसकी हम देखभाल बड़े प्यार से और इखलाक से हमने किए हैं अपने बच्चों की तरह। फिर बुज़ुर्गों की चीज़ें भी हमें ज़ेब नहीं देता है, इन चीज़ों को हम निला के इसको गुस्ल दे के दफना देते हैं इसी पौंड। यही दफना देते हैं? बिल्कुल इसी पौंड में दफना देते हैं। अच्छा सजाद भाई, ये भी बताएं कि इतने सारे 200 मगरमच्छ, वैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक मगरमच्छ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कभी ऐसा हुआ है कि खुदा ना खास्ता एक आध कोई बच्चा ही निकल के बाहर चला गया, जो आपने बाकायदा सिक्योरिटी वगैरह अच्छी लगाई हुई, कभी ऐसा हुआ है बारिश ज़्यादा हुई, पानी आ गया तो मगरमच्छ कोई बाहर निकल गया? नहीं, ये तो मंडरक कुछ बातें हैं। देखिए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दिया। अभी देखो सोशल मीडिया है, अब जाहिर सी बात है हर बंदा आके एक अपने एडवर्टाइज करने के लिए यूट्यूब अपलोड कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, एक बात करें। मगर रियल जो अभी आप मेरे पास हो ना, ये जेन्युइन कहानी है, ये रियल मगरमच्छ आप नज़र आ रहे हैं, जो है वो असल है, जो बातें हैं वो सच है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी देखें, ये पानी के रेले से निकल गया, यूं हुआ, बहुत सारी कहानियाँ आप यूट्यूब से देखेंगे। ये मंडरक नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, मंडरक बातें हैं, हर किसी ने बस वो अपने रिकॉर्डिंग लेके बस चला दिया। अब जाते बस मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो लोग ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं उनको थोड़ी सी टाइमिंग बता दें कि ये मज़ार के जो टाइमिंग है, कब है मगरमच्छ के लिए वो यहाँ पे देखने के लिए कब आ सकते हैं, इसके थोड़ा टाइमिंग वगैरह भी बता दें। जी, असल में मगरमच्छों को अगर आपने फीड देना है, जैसे खाना देना है, तो मैं समझता हूँ खाने का जो असल जो फीड है वो 3 बजे के बाद होता है ना, जैसे कि 4 बजे, लगभग 4 से लेकर 6 बजे तक ये खाने का जो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है वो मगरमच्छों को दिया जाता है। फिर सुबह का अगर आप टाइम रखेंगे तो मैक्सिमम तकरीबन 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बस ये टाइम है। बीच का जो 4-5 घंटे का, जो 4 घंटे का जो गैप है, इस दौरान मगरमच्छों को हम नहीं देते हैं। अच्छा, उस टाइम मगरमच्छ बाहर भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये मगरमच्छ को वो गर्म और ठंडा दोनों बर्दाश्त नहीं होता है। अगर ज़्यादा गर्मी होता है तो भी ये पानी में होते हैं, अगर ज़्यादा ठंड होता है तो भी ये पानी में होते हैं। इसी तरह टाइमिंग क्या है इसकी, कब से कब तक खुला होती है? बस ये टाइमिंग जो हमारे सुबह समझे 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम तकरीबन लोगों की खिदमत में हैं। टिकट भी होता है यहाँ पे आने का, कोई है, लिया जाता है? नहीं, टिकट तो होता नहीं है, अपनी खुशी से अगर वो दे देते हैं तो मगरमच्छ, क्योंकि इसकी कोई बजट नहीं है हमारे पास, कोई पुरसान हाल हमारे पास यहाँ नहीं है महकमे की तरफ से। अब जाहिर सी बात है, कोई अपनी खुशी से अगर मुझे देता है, बोलते ये साईं मगरमच्छ को आपने खिलाना है, 100 दे दिया, 200 हाथ में दे दिया, तो बिल्कुल ऐसे ही है, सदका जारी है। तो हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं के ये सदका जारी है। अच्छा, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ आपकी चैनल की सबसे, अब ये मेन पॉइंट है, देखो ये वॉल है सामने की, आप देखें वो आपको मेन वॉल दिखा रहा हूँ, ये इतना ख़तरनाक हो चुका है कि खुदा ना खासा मैंने दरखास्तें बनाई है, इसकी पिक्चर मैंने सेंड किया चीफ साहब को, सेक्रेटरी को, कि खुदा ना खासा अगर ये गिर गया तो ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ज़ायरीन खड़े होते हैं, बच्चे खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मालूमात दी।